हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिफ मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जो आपको एक अच्छी ओमार के रूप में जो मैंने आपको सीट दी है, यानी कि उस पर आपको टिक लगाने हैं और मैं यहाँ से आपको आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ूंगा, समझाऊंगा क्वेश्चन के बारे में, आप लोग सुनेंगे और उसके आंसर की लगाएंगे, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि सर अगर हम ये क्वेश्चन अपने 15 दिन में तैयार कर लेते हैं तो हमारे एक सेट में 125 प्रश्न हैं और 125 प्रश्न में हर सेट में एक 125 प्रश्न हैं और 15 सेट हमारे पास हैं, तो लगभग हमारे 1875 प्रश्न आपके पास पहुंचने वाले हैं 15 दिन के अंदर अंदर। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप लोग जल्द से जल्द इस आंसर को कंप्लीट करें और फिर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू करते हैं, ठीक है? तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जितनी भी जानकारी मैं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पे प्रोवाइड कराता हूँ, इसमें बहुत सारी वीडियो ऐसी पड़ी हैं जो आपके लिए बहुत कामयाब है। हिंदी की सभी क्लासें मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हैं। अब वर्णमाला से लेकर आप लास्ट तक छंद, समास, अलंकार, प्रैक्टिस सेट इसमें पड़े हैं। आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो सभी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी उस टाइम। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जब भी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है? और आगे भी शेयर करना उन लोगों को जो अभी हम तक नहीं जुड़ा है। ये आपकी बदौलत है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आगे भी आपकी कोशिश रहेगी तो और आगे निकलूँगा, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न को और देखते हैं कि आज के पहले सेट में 125 प्रश्न कौन कौन से हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। आप पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा उस टाइम। आप पढ़ें तो सही, एक बार शुरुआत तो करें, क्योंकि शुरुआत करोगे जब भी तो आगे बढ़ोगे। तो शुरुआत करते हैं आज से। हम पहले प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं और 15 प्रैक्टिस सेट 15 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। और रोज़ आपको आंसर की प्रोवाइड करा रहूँगा मैं। आप लोग अपने जो नोट्स हैं उन पर अपने आंसर की को रोज़ नोट करना, ठीक है? और हाइलाइटर से नोट करना, पेन से नहीं। हाइलाइटर ले लेना 20 रुपए का, उससे आपको ये नोट्स पे हाइलाइटर करना है अच्छे से, जो लगे कि हाँ ये नोट्स वाकई में अच्छे नोट्स हैं। 1875 प्रश्न कम नहीं होते बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आप लोग अच्छे जानते हैं कि 1800 ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो अगर चाहें तो ज़िंदगी बदल देंगे, ठीक है? तो आप उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी लोगों ने ये नोट्स ले लिए होंगे। जिनके पास अभी नहीं है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ले सकते हैं नोट्सों को और पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो आज का पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, और एक एक क्वेश्चन को सही से देखना। अगर नोट्स में कहीं दिक्कत हो तो यहाँ देख लेना, ठीक है? तो हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। पहला प्रश्न क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल का नाम किसने दिया था? कितना अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। तो लगाइए, इस प्रश्न का सही आंसर है डी, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया था। डॉक्टर मोहन अवस्थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पहले प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है। वाह, गजब का क्वेश्चन है। तो बताइए कौन कौन से ग्रंथ शिव सिंह सरोज ने गिनाए थे? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो दो हैं। एक है कौन सा, रामसर सही है, और एक है कड़खा रामायण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो पहला और दूसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। कौन कौन सा? तो आपको ध्यान रखना है कि सर आपने दो बताए हैं, एक बताया है रामसर सई और एक बताया है कड़खा रामायण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहला और दूसरा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए नीचे लगा देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। निम्नलिखित पंक्ति में किस रचनाकार की अविधा उत्तम काव्य है? मध्य लक्षण लीन है, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन है। किसके है? चिंतामणि की है, केशवदास की है, या पद्माकर है, या देव है? एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा देव। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा देव। कौन है पंक्ति रचनाकार? देव है। तो ध्यान रखना, जो पंक्तियां ऊपर लिखी हुई इसके रचनाकार जो हैं वो आपके देव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है, पिंगल शास्त्र, रस निरूपण ग्रंथ, अलंकार ग्रंथ, इनमें से एक भी नहीं। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दो अगर आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा अलंकार ग्रंथ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पदाकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? वेनी, प्रवीण, बोधा, ग्वाल या भूषण। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा वेनी, प्रवीण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। विशलदेव रासो को की नायिका का नामोल्लेख किया लीजिए। तो विशलदेव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है तो बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा राजमती, क्या हो जाएगा? राजमती है। विशलदेव रासो की नायिका का बताओ, लिखा है विशलदेव रासो, नलपति नाला ने ऑप्शन, ये भी ध्यान रखना है। इसकी नायिका पूछा है तो नायिका है राजमती। बताओ कितना गहरा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। विशलदेव रासो लिखा है नरपति नाला। अगर क्वेश्चन पूछता है कि विशलदेव रासो के रचनाकार कौन है तो कह देना नरपति नाला है, और पूछा है नायिका कौन है तो राजमती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ब्रजयानी सिद्ध, ऑप्शन नंबर ब्रजयानी सिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है कि रत्नाकर जोपम जो कथा है पुस्तक का संबंध है वो किससे है? ब्रजयानी सिद्ध से है, ध्यान रखना है। इन सिद्धों में सबसे पुराने हैं शरप्पा, मच्छरधरनाथ या कड़प्पा या गोरखनाथ। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। इन सिद्धों में सबसे पुराने कौन है तो सही आंसर क्या होने वाला है तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा सर वो हो जाएगा सरहप्पा है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है। जो तिरिया पिहर वशे सूरत रहे पिव माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। बताओ, वाह गजब का पॉइंट है, वो स्टैंड पंक्ति है कि जो तिरिया पिहर वशे सुत रहे पिव माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। तो वो किसकी पंक्ति थी? सूरदास की, कबीरदास की, सहजोबाई की, रैदास की। तो पंक्ति के बारे में पूछा है, ये पंक्ति किसकी है आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सहजोबाई की है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर लगाएंगे। कबीर के निर्गुण पंथ पर आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? कि कबीर के निर्गुण पथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि कबीर के निर्गुण पथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? कितना गजब का क्वेश्चन पूछा है। तो ये विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गोविंद त्रिगुणात। तो एक बार कमेंट करेंगे तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सर वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं, और ऐसे ही हम धीरे धीरे 125 प्रश्न में पहुंचेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस टाइम हम पढ़ लेंगे। फूल मरे पे मरे ना बाशु, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो फूल मरे पे मरे ना बाशु किसकी है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताएंगे। दादू की है, कबीर की है, रैदास की है, जायसी। जायसी का पूरा नाम आपको पता है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, मलिक मोहम्मद जायसी। स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय के थे? स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय। एक बार कमेंट करेंगे। राधा वल्लभ संप्रदाय, शकी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा सखी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पायस प्योनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंद नंद या वेणु गीत। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? कितना गजब क्वेश्चन है। बाकी 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित हैं, एक नहीं है, उसका नाम बताना है वो कौन सी ऑप्शन में, तो वो है पायस प्योनिधि। ये पायस प्योनिधि नहीं है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है, राष्ट्रीय संस्कृति चेतना एवं युग की कविता का मुख्य स्वर कह रहा है। तो बताएंगे कौन कौन से कथन सही हैं। 2 कथन आपको दिए गए हैं और दोनों ही सही हैं कि इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता का विशेषता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और राष्ट्रीय संस्कृति चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर कर रहा है। तो इसके दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर लगाएंगे। क्रमांक फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर है। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है, कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? वाह, वैसे एक बार कमेंट करके बताओ कामायनी है किसकी?
सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। कमेंट में डाल दीजिए अपना आंसर कि कमाइनी किसकी रचना है। अब इन्हें पूछा है कि कथा का केवल एक फैंटेसी है, कमाइनी के संदर्भ में कथन किसका है। कथन पूछा है हमसे, तो हम तो कथन के बारे में बताएंगे, कथन किसने दिया था। तो आप इसके बताइए रचनाकार कौन है कमाइनी के। तो आपने बताया, कमेंट किया, कर दीजिए जल्दी। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जिन्होंने भी कमेंट नहीं किया कमेंट कर देंगे, मैं आपका इंतजार करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। बाकी सब नागार्जुन के हैं, एक काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है। 3 क्वेश्चन आपको याद करा रहा हूँ एक के चक्कर में। तो अगर आपसे पूछता है युगधारा नागार्जुन का है, प्यासी पथराई आंखें ये भी है, तुमने कहा था ये भी है नागार्जुन का, जो मैंने छोड़ा वही नहीं होगा, कौन सा छोड़ दिया मैंने, युग की गंगा। लगा देंगे आंसर सर, ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय है ना, हाय है ना। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्ति किसका कथन है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताएंगे, किसका कथन था ये। तो कथन था कुंवर नारायण का। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, कुंवर नारायण। एक दिन बोलेंगे पेड़, वाह गजब का क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार पूछे हैं, कितना गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, राजेश जोशी है। एक दिन बोलेंगे पेड़ किसका काव्य संग्रह है, राजेश जोशी का है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर आ गए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप जब भी आगे बढ़ पाओ, जब भी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप रील की वीडियो को भी सब्सक्राइब करते हो, गाने की वीडियो को सब्सक्राइब करते हो, यहाँ तो एक कंटेंट मिलेगा आपको, तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जल्दी कर लें सब्सक्राइब, और आगे भी शेयर करें उन दोस्तों को जो अभी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं और हमसे नहीं जुड़े हैं। आप किसी का भला करोगे ना तो ध्यान रखना कि जो भी जिसका भला करता है ना वो उसे याद जरूर करता है, जरूर याद करता है। ऐसे मत सोचा करो कि वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितना भला करोगे उतना ही आपका भला होगा। ये सिर्फ अपने खुदा पर विश्वास रखिए, ठीक है। ये मत अपने दिल में ईर्ष्या मत पालिए, क्योंकि अपने खुदा पर विश्वास रखिए, अगर हम किसी का भला करते हैं तो वो हमारे बारे में जरूर सोचेगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमने बता दिया, राजेश जोशी। क्वेश्चन 19 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध नहीं था। तो बताओ किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध नहीं था। तो बाकी 3 का था, एक का नहीं था, उसका आंसर बताना है। तो वो है रानीखेत की कहानी, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वह रानीखेत की कहानी किसकी है, लल्लू की है, वेरी गुड। मुंशी इंसान लखा की रानीखेत का, सॉरी मुंशी इंसान, रानीखेत की कहानी है मुंशी इंसान लखा की, ठीक है। क्वेश्चन 20 पर आ गए हैं। निम्नलिखित प्रशंसकों में एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। तो निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। तो जीपी श्रीवास्तव रचनाकार का नाम है, इन्होंने नहीं रची है, वो कौन सी रचना है बताना है। तो इसका सही आंसर रबड़ धो दो, लबड़ धो दो है, लबड़ धो दो, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं। चलिए, दुर्गा एकांकी नाटक रचनाकार कौन है। कितना गजब क्वेश्चन है, दुर्गा एकांकी नाटक रचनाकार पूछे हैं, कितना गजब का क्वेश्चन है। उसने एक बार कमेंट करेंगे क्या होगा सही आंसर। तो दुर्गा एकांकी जो नाटक रचनाकार है वह है उदय भट्ट, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। नेक्स्ट, हिंदी में तिलस्मी एयारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है, तिलस्मी एयारी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। तो बाबू देवकीनंद खत्री, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, बाबू देवकीनंद खत्री तिलस्मी एयारी उपन्यास के प्रवर्तक हैं। सभी स्टूडेंट लगाएंगे आंसर अच्छे से। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। वाह गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, इन्होंने कहा है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसे ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है। वाह गजब क्वेश्चन है, नए नए क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहे हैं। कितनी नॉलेज हो जाएगी आप लोगों को जब हम 1875 क्वेश्चन लगा लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो होगा डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन नंबर डी। ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था ऐसे कथन, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार है। वाह किस धारा के उपन्यासकार है, वाह गजब क्वेश्चन है। सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रयोगवादी या प्रगतिवादी। एक बार कमेंट करो अगर आपको पता है, तो नहीं पता तो देखिए क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी लगा देंगे, सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। नगर वधुवाएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है। नगर वधुवाएं अखबार नहीं पढ़ती है किसका कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर जो होगा वो होगा अनिल यादव का है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनिल यादव। नेक्स्ट है, अंधेर है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है। अंधेर है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। तो यह है आकाशदीप की, ठीक है, कहाँ किस है, आकाशदीप से है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। किस कहानी से, आकाशदीप से है, ऑप्शन नंबर ए।
जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक के में नहीं मिली है। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली है उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली है। कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा रामविलास शर्मा का है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? बताएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा कल्पलता। मैं बता रहा हूँ, आप लगाते रहें कल्पलता, ठीक है। जब हम टेस्ट लेंगे तो आपको बताना है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और पर मुखापेक्षिता में से बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदित ना बना सके, जो उसके हृदय को प्रद्यु खतरार और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे और फिर आंसर बताएंगे। आपके पास नोट्स हैं, उसमें देखिए। तो क्वेश्चन नंबर जिसके पास नहीं है वो संपर्क करें जल्द से जल्द, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर अंबर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? मार्क्सवादी समीक्षक पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी बी सी इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर डॉक्टर नामवर सिंह। एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा? वाव, इस क्वेश्चन को मोस्ट कर लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार पेपर में। एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? यह एक कहानी यह भी किस कहानी लेखिका की आत्मकथा है? यह है मन्नू भंडारी की। ऑप्शन नंबर वी लगाएंगे, मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट, कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा किसकी है? कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होगा वो होगा मैत्री पुष्पा की है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा मैत्री पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 33 पर हम आ गए हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 33 पर आप लोग भी आ जाइए। निम्नलिखित में किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? वाह, गजब क्वेश्चन है। 3 सही है, 1 गलत है, उसका बताना है। बताएंगे कौन सा सही नहीं है। पहला है ऋण जल धन ऋतुपार्ज है, वेरी गुड। क्या भूलू क्या याद करो आत्मकथा है, सही, वेरी गुड। अबारमसीहा जीवनी है, ये भी सही है। जूटन स्मरण नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये संस्मरण नहीं है ऑप्शन, तो यह ध्यान रखना है। ये काव्य है जूटन, इसको आपको गलत करना है। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर अगर किसी को पता है तो सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, सही आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या गोरी क्या सवारी, क्या गोरी क्या साबरी संस्मरण के लेखक कौन है? क्या गोरी क्या साबरी संस्मरण के लेखक पूछा है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के सही आंसर क्या होगा? तो देवेंद्र सत्यार्थी है, शांति प्रिय है, द्विवेदी है, रामवृक्ष बेनीपुरी है, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन क्या होगा? देवेंद्र सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ठीक है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? यह कौन सी विधा है बताएंगे। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? संस्मरण है, ऋतोपार्ज है, रिपोतर्ज है, या कहानी है, या आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर बताएंगे संस्मरण है ऑप्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं संस्मरण, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। बोलती प्रतिमा इसे मोस्ट करो। क्वेश्चन नंबर 37 को, अच्छा क्वेश्चन है। बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार, सही चल रहा है ना? आवाज़ सबको आ रही प्रॉपर? एक बार कमेंट करके बताएं। सभी को आवाज़ आ रही है ना? अच्छे से आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको? कोई प्रश्न में कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपको नोट्स में कहीं दिक्कत आ रही है तो बताइए एक बार, नहीं तो आप वीडियो में देखिए कहीं दिक्कत आ रही तो। अगर जो क्वेश्चन में साफ नहीं दिख रहा, वीडियो में आपको साफ दिखेगा। बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताना है, श्री राम शर्मा हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री राम शर्मा। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, श्री राम शर्मा। अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई है? अतीत के चलचित्र, क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर बताएंगे। और अतीत के चलचित्र जो लिखी गई है वो रेखाचित्र में लिखी गई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? सरयू पार की, क्वेश्चन इसे मोस्ट करेंगे। सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राहुल सांस्कृत्यान द्वारा लिखे तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए। तिब्बत की सीमा पर किस विधा की है? यात्रा व्रत है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, यात्रा व्रत। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे में ऊपर उठाती है, कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं कि कविता मनुष्य के स्वार्थ संबंधों को संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन के नयन इधर मन भाए,
यह पंक्ति किसकी है, यह का कौन सा गुण है, ये बताना है। निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है ये पूछा है। ओज गुण है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, इनमें से कोई, ठीक है, आपको बताना है। तो इसमें माधुर्य गुण है, ठीक है, खुशी का गुण है। ऑप्शन नंबर बी, खुशी जाहिर हो रही है, ध्यान रखना है, ठीक है। समास की अधिकता ओज कहलाती है, ओजस्मास भूषस, यह कथन किसका है। देखो समास की जो ओज कहलाती है वो संस्कृत में इस नाम से जानते हैं, इसे पढ़ लीजिए एक बार, क्या लिखा है, ठीक है। और यह कथन किसका ये पूछा है। कितने गजब के क्वेश्चन आपको चल रहे हैं ऑप्शन। तो बामन का कथन है, किसका, बामन, ऑप्शन नंबर बी लगा दो, बामन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 44 पर हम आ गए हैं। बामन वनन, वनन में वागन में वगरो वसंत, बनन में वागन में बगरो वसंत, पदमाकर की इस पंक्ति के अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर। तो यह लक्षण शक्ति से होगा, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, लक्षण। यह आपको बताऊंगा, लक्षण शक्ति होती है अभिन्न, ठीक है। अभिधा शक्ति क्या होती है, ऐसी शक्ति होती है जो उसके जैसा वो है वैसे ही कहा जाए, तो वो होता है हमारा अभिधा रूप। लक्षण रूप होता है किसी के प्रति उसको बता दिया जाना कि उसके जैसा है, और व्यंजन होते हैं व्यंजनकार, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम पढ़ाएंगे आपको अच्छे से। कब हुक में यही रही न रहो, क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए हैं। कब हुक को यही रही नहीं रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गहोगे। पंक्ति कौन से रस की है बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है शांत रस की पंक्ति है। कौन से रस की है, शांत। बर्वे छंद है, सम्मात्रिक, अर्धसम्मात्रिक, विषममात्रिक, अर्ध विषममात्रिक। बर्वे बताएंगे कोई, बर्वे दोहा सोठ है, दोहा सोठा, एक बार कमेंट करेंगे क्या होगा बर्वे। तो दोहा सोठा बर्बे उल्लाला, ये हमारे सब अर्धसम्मात्रिक छंद होते हैं, दोहा सोठे बर्बे और उल्लाला। ऑप्शन नंबर वी लगा देंगे, अर्धसम्मात्रिक है, दोहा सोठा बर्बे और उल्लाला। गीतिका छंद में कितनी चरण मात्रा होती है, चौपाई में 16 होती हैं, रोला में 24 होती है, गीतिका में 26 होती है, और हरी गीतिका में 28 होती है। ध्यान रखना है कितनी होती है, गीतिका में 26 और हरी गीतिका में 28 होती है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, वाह वाह, गजब का क्वेश्चन है ऑप्शन 48%, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। इस करुण कलित का की आवृत्ति हो रही है, करुण कलित हृदय में अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए नोबरे, वाह गजब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 49। लगाइए एक बार, ठीक है, आंसर लगाइए। रही मन पानी राखिए, एक शब्द के एक से अलग अर्थ अलग अलग है, शब्द एक बार आया है, जैसे पानी शब्द एक बार आया, इसके 3 अर्थ है, मोती माना चूर्ण, सबके लिए अलग अलग अर्थ होगा, वो श्लेष अलंकार होगा, लगाएंगे बी ऑप्शन। कितनी नॉलेज मिलेगी ऑप्शन, पढ़िए तो सही मेरे साथ। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है, अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अभ्रट, ये क्वेश्चन याद करने के होते हैं। प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, तो आपको पता है वैदिक संस्कृत है प्राचीनतम, वैदिक संस्कृत। एक लौकिक संस्कृत होती है, वैदिक। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सरणी में मानकृत स्वीकृत रूप से सम्मिलित नहीं किया जाने का लिपि चिन्ह है। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर, तो वो कौन सा ले रहा है, इसको हमें नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की और भाषा वैज्ञानिकों दृष्ट ध्यान आकृष्ट किया, बताएंगे किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की और भाषा वैज्ञानिक का ध्यान आकृष्ट किया। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ गए हैं, तो उनका नाम है हार्नेले, हार्नेले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो आपको सबको पता है इसका आंसर, तो अपना आप लगा लो, ये बता देता हूँ। 5 भी होते हैं अनुनासिक, वर्ग का पंचम अक्षर, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, भाववाचक संज्ञा का सही रुलाई, अध्यापन, सामाजिकता, छोटा, एक बार कमेंट करेंगे। तो सबको पता है रुलाई अध्यापन और सामाजिकता ये भाववाचक है, और ये छोटा भाववाचक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक के है, वह करण आ गया ना, साधन आ गया। मैं किसके द्वारा बात करूंगा पर, टेलीफोन के, तो करण क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करण कारक, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 56 पे आ गए। निम्न स्त्रीलिंग बताना है, कौन सा होगा स्त्रीलिंग, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर स्त्रीलिंग का सही आंसर क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द बताना। 56 पर आ गए, 56 का सही आंसर बताएंगे। स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा, शराब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, बताएंगे। एक वाक्य शुद्ध है, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, चिड़ियाएं उड़ रही हैं, चिड़िया उड़ रही गई, एक बार कमेंट करेंगे। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, चिड़िया उड़ गई, चिड़िए उड़ गई, चिड़ियाएं उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, ऑप्शन नंबर लगा दें, कौन सा लगाओ बताओ, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद बिंदी वाला आएगा, सही ये भी हो जाता, मगर इस पर बिंदी नहीं है, चिड़िया उड़ गई, ये बहुवचन है, चिड़िया उड़ गई, ठीक है, चिड़िया उड़ गई बहुवचन है, चिड़िया उड़ गई। नीचे दिए गए शब्दों में सही संधि विच्छेद, सही संधि वाला शब्द वर्ड होता तत्तिका, वाह, जो आप पूछ रहे थे वही आगे देखो, तत्प्लट टीका।
क्वेश्चन नंबर 58 का क्वेश्चन आपने कई बार मुझसे ये क्लास में पूछा था कि सर ये बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बन सकता है, मैंने देखो इसमें प्रोवाइड करा दिया आपको। 30 का ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 30 का आगे नहीं आ गया, 30 का ऑप्शन नंबर बी लगाना मगर, ठीक है। टा जो होगा, ता से बाद में टा आया है तो टा आधा बन जाएगा, ध्यान रखना है इस बात का। यह आपको रूल अभी कुछ ही दिन पहले कराया था। निम्न में से कौन सा बहुब्री समास का उदाहरण है? बता नहीं है, ये पूछा है, बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है। तो बताओ ऐसा कौन सा जिसके अलग अर्थ नहीं निकलेगा? राजपुरुष हो जाएगा सर, राजपुरुष का ही नहीं निकलेगा अलग अर्थ। बाकी चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रकांति, इनका सबका अलग अर्थ होता है। चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख। 60वां क्वेश्चन, वाह गजब क्वेश्चन सर, ये तो हम ऐसे ही बता देंगे। चंद्रमा जिसका मुख है चंद्रमा के समान, कर्मधारय लगा देंगे सर, ठीक है। चंद्र है जिसका मुख, यह है जो, ठीक है। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? चरण शब्द में प्रत्यय बताना है। चरण में प्रत्यय जो है ऐसे शब्द है जो लास्ट में जुड़ते हैं। चरण अन हो जाएगा, क्योंकि अड़ा का अन ना हो जाता है, अन हो जाएगा चरण। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा योग ऋण? योग ऋण वो शब्द होते हैं जिनको पर्यायवाची या बहुब्री समास कहते हैं। तो बताओ ऐसा कौन समास जो बहुब्री में आता हो या पर्यायवाची हो? तो एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 62, योग ऋण शब्द वही होते हैं जो पर्यायवाची हो या बहुब्री समास का कोई एग्जाम्पल हो। तो क्वेश्चन 62 का सबने पकड़ लिया होगा, जलज है सर, क्या है? जलज। नेक्स्ट है शुद्ध बताना है। 3 सही है, 1 गलत है। सौदागर फारसी शब्द है, वेरी गुड। समन अंग्रेजी शब्द है, वेरी गुड। अलमारी तुर्की नहीं है, आप बताएंगे कमेंट में कौन सा शब्द है फिर? अलमारी तुर्की नहीं है तो किस भाषा का है? पुर्तगाली है, तुर्की है, तुर्की नहीं है, पुर्तगाली है, अरबी है, फारसी है, किसका है? आप एक बार कमेंट करेंगे। हमने मना कर दिया, अलमारी तुर्की शब्द नहीं है, गलत होगा, ध्यान रखना। बाकी सब सही है। तो किताब अरबी शब्द है। खादी, खादी, इन एक शब्द 2 बार आए हैं, एक पे छोटी की मात्रा, एक पे बड़ी की, खादी पर। बताएंगे दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो खादी, खादी 2 बार लिखा है, एक पे छोटी की मात्रा, एक पे बड़ी की। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर। तो एक पहले वाले खादी का मतलब होता है कवच, दूसरा होता कटीला। ऑप्शन नंबर बी लगा देना, कवच और कटीला। शाखा मृग का पर्यायवाची बताना है। 65वें प्रश्न में आ गए हैं, शाखा मृग। तो शाखा मृग का पर्यायवाची क्या होगा? बंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, बंदर। विलोम की दृष्टि से संगत कौन सा है? वाह, 3 सही है, 3 सही है। ऊट ऊटनी, प्राचीन प्राचीन अर्वाचीन, सूर वीरू, सांड सांड नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सांड सांड नहीं, ये गलत है, ठीक है। इसका सही करेंगे अपनी कॉपी में, कैसा बनेगा फिर बताएंगे एक बार कमेंट में। अगर किसी पता है तो सांड का क्या बनता है? सांड नहीं होता है, क्या होता है? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर मुझे, मगर हमारी नज़रों में ये गलत है। आपको ध्यान रखना है क्यों गलत है, कैसे इसका सही क्या बनता फिर, ठीक है। असंगत पूछा था, असंगत मतलब गलत पूछा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अनुरक्त का हो जाएगा, अनुरक्त का क्या लगा दें? अनुरक्त का विलोम पूछा है, विरक्त लगा देंगे, अनुरक्त का विरक्त। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक वाक्य शुद्ध है वो बताना है आपको कौन सा है। आपकी राय से यह कार्य जरूरी है। आपकी राय से यह कार्य, यह काम जरूरी है। यह वहाँ मिष्टता की बड़ी दुकान है, वहाँ मिष्टान की बड़ी दुकान है। हाँ ये सही है, यहाँ मिष्टान की बड़ी दुकान है। ऑप्शन नंबर वी लगा देंगे सर, ठीक है। बाकी तीनों गलत है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वर्तनी दृष्टि से निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार, परिशिष्ट, कौन सा गलत है? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ गए हैं। कुछ ही पल में हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। तो बताएंगे परिशिष्ट हो, परिशिष्ट। ऑप्शन नंबर डी गलत है। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी परिशिष्ट। एक बार चेक करेंगे कैसे लिखा जाता है, बताएंगे फिर मुझे कमेंट में। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इसका सही रूप क्या बनेगा? एक बार कमेंट बताएंगे। सही शब्द गलत है, ऑप्शन का सही रूप बनेगा मैं आदर नमस्कार करता हूँ। मैं आदर नमस्कार करता हूँ, शहीद क्या होता है, ठीक है। मैं आदर नमस्कार करता हूँ, बात वही है। मैं आदर सादर, आदर नहीं शादर, मैं आदर नमस्कार करता हूँ, शादर होगा इसकी जगह। तो यहाँ पे लिखा था मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, तो आप ये सही बनाएंगे तो ऐसा बनेगा मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। जिसकी चिंता नहीं हो सकती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाह सर, हर तरह के प्रश्न मिल रहे हैं देखने को, हर तरह के। सर ये तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट निकला, जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। जिसकी चिंता नहीं की जा सकती, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर बताएंगे अचिंतनीय हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अचिंतनीय। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। अनुपम का अर्थ क्या होता है बताएंगे? अनुपम, अनुपम, अनुपम जिसकी उपमा ना की जा सके, अनुपम उसे कहते हैं जिसकी उपमा ना की जा सके। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे सर, क्या लगा देंगे? सी, किसी को बताएंगे नहीं हम, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। जिसने जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा हो, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? जितेंद्रिय, अजय, जलचर, जिज्ञासु। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर, तो एक होगा जिज्ञासु हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालीन होती है, इस अर्थ के लिए इनमें से कौन सा लोकती है? एक बार 74 का आंसर सही बताएंगे, क्या हो जाएगा? स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालीन होती है। वाह गजब का क्वेश्चन है। स्वार्थी जानते हो मतलब लोग निकालते हैं, वो होते स्वार्थी, तुम में से कोई नहीं होना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालीन होती है, तो इसका सही अर्थ के लिए लोकोक्ति के लिए प्रयोग हुई है। एक बार कमेंट करेंगे। ओछे के प्रति भालू
भालू की भीत, वाओ। ऑप्शन नंबर सी लगा दो, ओछे की प्रति भालू की भीत होती है, यानी स्वार्थी व्यक्ति की मृत्यु अल्पकालीन होती है। वेरी गुड, मतलब निकल जाएगा, छोड़ देंगे आप लोगों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में सही उत्तर बताना है। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंधियारा मिटाना। एक बार 75 का आंसर बताएंगे। अंधियारा मिटाना तो अज्ञान समाप्त करना। पढ़ पढ़कर सब कुछ समाप्त कर दोगे तुम, जितने भी अज्ञान है ना आपके अंदर, हमने ये चीज़ नहीं जानते, वो नहीं जानते, सब जानोगे तो सब कहते हैं अंधियारा मिटाना, अज्ञान समाप्त होना, अज्ञान समाप्त होना। ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वाह क्या गजब का क्वेश्चन है सर। ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कई बार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 76। पढ़ने में मजा आ रहा है ना? एक बार कमेंट करके बताएं कैसी लग रही क्लास। बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, बहुत अच्छे से मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा रहा हूँ। टाइम निकाल कर आप इस आंसर को लगाएंगे और अच्छे से करेंगे मेरे साथ साथ। रोज ऐसे ही प्रोवाइड करा दिया करूँगा, आप बता देना, मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कह दिया करूँ कि क्लास उस टाइम लाइव रहेगी और आप जरूर लाइव में आया करना, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ पढ़ोगे ना तो अच्छा भी लगेगा और टाइम का भी पता नहीं चलेगा किस टाइम हमारे 125 क्वेश्चन हो जाया करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर बताएंगे। ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो असंभव कार्य होगा ये। क्या होगा सर? असंभव कार्य। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। दूत वाक्यम कृति के रचनाकार कौन है? कालिदास, भास, भभूति या भारवी? तो दूत वाक्य कृति के रचनाकार पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 77 का हो जाएगा भास। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, भास। नेसिद्धि रचतम किसकी रचना है? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर नेषधीय रचित्र चरित्र लिखा है, नेषधीय चरित्र किसकी रचना है? तो श्री हर्ष की है सर ये। ऑप्शन नंबर सी लगा दो। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने को होते हैं, बताओ कैसे याद करोगे इन्हें? अगर आज भी नहीं पढ़ोगे तो, अगर मेरे साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? तो श्री हर्ष की है ऑप्शन। भभूति का मूल नाम बताना। वाह सर, भभूति का मूल नाम बताएंगे हम। श्रीपति, दामोदर या श्रीकंठ या नीलकंठ। क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर आपने कमेंट किया, श्रीकंठ हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, श्रीकंठ। नीचे दी गई संधि का संधि विच्छेद करना है, संधि का भेद बताना है, क्या होगा? तो बताओ। कृतज्ञ बताएंगे क्या होगा इसका संधि विच्छेद? कृतज्ञ है। मित्रा किसमें बताया था? आप लोग जानते हैं अच्छे से। री बनेगा, री क्या था? टूटेगा सर। और आप बता देंगे मुझे इन चारों में से कौन सा सही है। तो सर इसमें तो एक ही सही लग रहा है हमें, सिर्फ कौन सा? बी वाला, पितृ प्लस आ गया। ऑप्शन नंबर वी लगा देंगे सर। स्वेत्यस्तु, स्वेत्यस्तु बताएंगे संधि सही विच्छेद क्या होगा? स्वेस्तु का स्वेत्यस्तु। बताओ कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। तो स्वस्ति प्लस अस्तु, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे सर। स्वस्ति प्लस अस्तु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? उपकृष्णम तत्पुरुष है, महादेव कर्मधारय है, पुष्पदम बहुब्री है या शकवम द्वंद्व? तो सर इसका जो गलत है वो तो सबको देख रहे हैं, उपकृष्णम हो जाएगा, तत्पुरुष नहीं है सर ये उपकृष्ण, इसके तो अलग अर्थ होते हैं। नेक्स्ट, अश्वत्थ शब्द का प्रथम विभक्ति क्या होगी? वो संस्कृत भी आगे बच्चों, मौज आ गई। अश्वत्थ शब्द का प्रथम विभक्ति पूछिए, अश्वत्थ शब्द की प्रथम विभक्ति। 83 का सही आंसर आवाम हो जाएगी सर, आवाम। मैं तो बताऊंगा आपको, आवाम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। जगत शब्द के रूप में कौन सा वचन होगा? जगत, जगत है, जगत है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, सभी सही है। एक बार कमेंट करेंगे, जगत है, जगत है, एक वचन होगा सर, जगत है, जगत हो, जगत है। स्था धातु का विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनाना है, स्था। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर तो स्था का हो जाता है चष्टु, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे सर, चष्टु, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। रामायणे वर्णे हतो वाली इत्यनम साधनकतम करणम इति सूत्रम गर्तर्थे कश्मी पदे विधाते। ये 2-4 क्वेश्चन संस्कृत का, कोई दिक्कत नहीं है। 86 का सही आंसर बताएंगे। तो इन्हें पूछा कश्मी पदे विधाते, तो वाणेन, वाणेन वाणी से बोले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सज्जन पादो जुगुप्से का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पापद जुगुप्से का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो सज्जन पाप से घृणा करता है, वेरी गुड, पता चल गया होगा आपको भी कि सज्जन पाप पे जुगुप्सिते, सज्जन पाप से घृणा करता है, ऑप्शन नंबर ए। अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईशा की किस शताब्दी में हुआ? 10वीं, 12वीं, 11वीं, 13वीं। एक क्वेश्चन नंबर 88 पर आ गए हैं, 10वीं शताब्दी लगा देंगे सर, 10वीं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे, जो अभी हमसे नहीं जुड़े हैं वो फ्रेंड उन तक पहुंचा दीजिए। कौशी माँ की क्योंकि हमारे मात्र क्वेश्चन कितने बचे हैं, यानी 90 प्रश्न पर हम आ गए हैं, 125 प्रश्न पर हमें जाना है, 35 प्रश्न हमारे बाकी बचे हैं बच्चों। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें दबा के, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब कराएं। आपकी जिम्मेदारी है मुझे आगे बढ़ाना। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि सर वाकई में मेहनत कर रहे हैं आप, तो हमसे इतना भी नहीं होगा कि हम आपके 50-60 सब्सक्राइब बढ़वा दें। तो आप उम्मीद रखता हूँ कि आप ज़रूर ये काम ज़रूर कर दोगे मेरे खातिर। तो आपको करना है और सभी को अपने जो लिंक है इसको व्हाट्सएप पर शेयर करना है, ठीक है।
बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम क्या है कहने का है, बाकी आप करो या ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन अच्छे हैं, आप सभी को प्रोवाइड कराएं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि इनमें से किस जैन आचार्य को काली काल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है? काली काल सर्वज्ञ, तो बताएंगे। कलिकाल सर्वज्ञ, कलिकाल है, कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। 89 पर आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लाइव होता है ना, तो बहुत संभाल के पढ़ना पड़ता है। कभी आपको कोई क्वेश्चन मिस लगता है तो उसमें थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप उसे इग्नोर करें, क्योंकि सर एक तो फ्रीडम पढ़ते हैं और एक होते हैं सबके सामने। जब पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा आवाज़ भी डिसबैलेंस हो जाती है कभी कभी, फिर भी मैं बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा ना हो, ठीक है। अगर कहीं हो जाता है तो आप उसे इग्नोर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर होगा हेमचंद्र है। क्या है? हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी। कबीर की कविता पंक्ति वाजन दे वज्रती, कली कहू की जनी छेड़ में वज्रंती शब्द का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 90 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर होगा वीड़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, ऐसे वो था वीड़ा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी कृति मलुकदास की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 91 पर आ गए। मलुकदास की नहीं है, कौन सी कृति है जो मलुकदास की नहीं है? 3 कृति मलुकदास की है, फिर सर उसे हम याद कर लेंगे, ज्ञानबोधन, रत्नाखान और भक्ति विवेक। तो कौन सी छोड़ दी मैंने? ज्ञान समुद्र, ये हमारी मलुकदास की नहीं है। तो आप कमेंट करेंगे किसकी है, फिर चेक करके मुझे कमेंट में बता देना कि सर कौन। क्वेश्चन 91 का आंसर ये होगा, मैं आपका कमेंट देख लूंगा। नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्ति है। घरी घरी जीव आबे घरी घरी जी जाई, पाहुन जरी होए सब चूना, रक्त आशुर घूई बन सोई, हृदय बैठी पिरन कटन, साहस साहस दुख एक साहस। बताओ कौन सी है जायसी द्वारा रचित इनमें से? ये हमारे पास 5 पंक्ति हैं, इनमें से कौन सी ऐसी है जो जायसी ने लिखी है? तो तुम्हारा कमेंट में क्या होगा, तो आ जाइए अपने ऑप्शन पर आ जाओ। ये तो पंक्ति हो गई, ऑप्शन पर आ जाओ सब स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है सर दिखा दो एक बार ऑप्शन। ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, तीसरा चौथा पांचवा, और पहला तीसरा और पांचवा। तो क्या लगाएंगे सही आंसर पर? तो इसमें 3 है, कौन कौन सी है? सी, डी और ई लगाओ। सी डी है, ठीक है। रकत आशु घुघुर बन बोई, और हृदय बैठी बिरत कंठ, और सहस सहस दुख एक बास। ये हो गए तीनों। आपको तुम्हें नहीं दिखा होंगे क्वेश्चन, ये दिख रहे हैं तुम्हें नहीं दिख रहे होंगे, मैंने पढ़ दिए, आप लोग ध्यान रखना। सी ऑप्शन लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट, सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। वाह, सूफी प्रेमाख्यान नहीं है, बाकी 3 सूफी हैं, एक नहीं है, उनका बताना है। यूसुफ जुलेखा है, इंद्रावती है, हंस जवाहिर है, कौन से नहीं है? श्याम सगाई, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ठीक है। गोरख जगो जोग भगति भगाओ लोग, किसने कहा? गोरख जगायो जोग भगति भगाओ लोग, किसका कथन है बताओ? क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर तुलसीदास ने कहा था भैया। तो नेक्स्ट, आचार्य रंजन शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? वाह, ये क्वेश्चन तो याद कर लेना, बहुत ही मोस्ट है। 95 को मोस्ट करो, तो 12 मानी है। कितनी मानी है? 12। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ब्रह्म गीत पदों में गोपियों उद्भव को इस वचनों से संबोधित करती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर बताएंगे क्या होगा, किस वचनों से संबोधित करती है? तो इसमें 5-6 वचन दिए गए हैं। जोग सिखाते भाड़े ज्ञान की महल, मधुकर मधुबरे, घोष बड़ो व्यापारी, निगुण नदियों मदारी। बताएंगे कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर होगा केवल ए सी डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ए सी डी, ऑप्शन नंबर ए सी डी, ए सी डी। ए ये कहा था और ये कहा था, सी मधुकर और डी, ठीक है। तीनों पॉइंट कहा था, ध्यान रखना है। किसने कहा था ये आपको पता है, ब्रह्म गीत पदों में गोपियों द्वारा, ठीक है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आयु उतारी, फटक दे कर हाटक मागत भोरे निपट सुधारी। पद में फाटक शब्द का अर्थ बताना है। वाह, गजब का क्वेश्चन ऑप्शन। तो अनाज फटकने से निकला हुआ लदन बोलते हैं इसे। लदन वर्ड लिखा हुआ है, लदन, ले दे अदन है, ठीक है। तो अनाज फटकने से निकला हुआ लदन, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। केशव दास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? वाह, गजब का क्वेश्चन है सर। बाकी 3 केशव दास की, एक नहीं है, वो बताना है। क्वेश्चन 98 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन 98 का जो सही आंसर होगा वो होगा जहांगीर जस चंद्रिका। अच्छा, केशव दास की पूछी है कौन सी है, तो ये एक ही है, बाकी 3 नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास की है। प्रेम की पीर, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही मोस्ट है। प्रेम के पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन के रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में? तो आपको पता है क्वेश्चन 99 घरन के बारे में है, घरन। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, घरन। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मध्य में झूमने वाले कवि नहीं है। मिश्रण गुप्त का यह कथन मत किसके लिए है? तो इसका रामचंद्र शुक्ल के लिए है।
ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए। चींटियों से लेकर हाथी पर्यंत सभी का कविता हो सकती है, चींटियों से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किस विद्वान का है, ये बताना है। तो आ जाते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ये तो महावीर स्वामी का है, बहुत इजी था, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसलिए मनुष्य श्रद्धा है और क्रीड़ा इत्यादि अपने ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की ओर अभिव्यक्ति करे, जो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा क्रीड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी के बारे में उपयुक्त पंक्ति किसकी है, वाह, लगा दो आंसर। जयशंकर प्रसाद की है सर ये पंक्ति, जयशंकर प्रसाद की। छायावाद के सही में कथन बताना है। छायावाद के जन्म से रीतिवाद का विरोध नहीं किया था। छायावाद के जन्म से रीतिवाद का विरोध नहीं था। रीतिकाल अतिशय संघर्ष के कारण छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला, वहाँ तक रहस्यवाद के ही अंतर रहा। मानववाद की दृष्टि से पेट के ही काव्य शांति को जन्म हुआ है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर। तो COD लगा देंगे, ऑप्शन नंबर है COD सही है, पढ़ लेना COD को अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, किस काव्यांश काव्य ग्रंथ की भूमिका को सुमेधन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद और शब्द के भाव में समस्या पर विचार व्यक्त किए। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। तो हो जाएगा पल्लव, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, पल्लव पर, ठीक है। प्रकाश विमर्श की दृष्टि से समाधि वर्मा की काव्य रचनाओं के सही अनुक्रम बताना है। वाह, सही से बताना है पहले कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। तो मैं बताता हूँ पहले कौन सी है फिर कौन सी है। तो निहार लगाओ पहले। निहार कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। निहार रश्मि ये लगा दो, सबसे पहले निहार आएगी। निहार रश्मि, संध्या गीत और दीपशिखा, इसमें तो बहुत अच्छा हुआ निहार के नाम से पकड़ी गई, नहीं तो फिर हम रश्मि आती, फिर संध्या गीत, फिर दीपशिखा। अगर निहार 2 ऑप्शन में होता फिर दूसरा ऑप्शन देखना पड़ता, निहार निहार यहाँ भी होता है, फिर दूसरा देखते ना, दूसरा क्या रश्मि होता, दूसरा संध्या गीत, फिर दीपशिखा। अगर पहले निहार है किसी में तो वही ऑप्शन खरीद देना। नेक्स्ट, छायावादी कवियों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले कवि कौन थे। 106 पर आ गया, छायावादी कवियों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 106 पर आ गए, निराला थे। कौन थे, निराला। क्या नाम है इनका पूरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में माखनलाल चतुर्वेदी का रचना नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी रचना नहीं है। हिमप्रटनी तो है, साहित्य देवता भी है, हेमतरंगिनी भी है, स्वरधुरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए के रूप में लिखे, दूसरे का कारण आर है। अच्छा, जैसा कथन ए है, सर 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के साथ प्रेमचंद थे। वेरी गुड, कथन हो गया है। इन्होंने कहा कि 1936 में प्रगतिशील लेखक, हाँ ये हुई भी थी, और उसी वर्ष वार्षिक अधिवेशन के सभापति प्रेमचंद थे। सही है। सन 1936 में प्रकाशित सभी अपने काव्य संग्रह का नाम सुमेधा पंत के युगांत रखा, हाँ ये बात भी सही है। तो लगा दो, इसका आंसर क्या लगाओगे। तो कह देना ए कथन की व्याख्या आर सही है, ठीक है, आर सही है, सत्य नहीं। अच्छा, युगांत नहीं रखा था इन्होंने, 1936 में नहीं रखा था युगांत, सुमेधा पंत नहीं, ऑप्शन नंबर इसका लगाना, ऑप्शन नंबर बी लगाना, ठीक है। लगाओ ऑप्शन नंबर बी लगाओ। दोनों ए और सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। वैसे कथन दोनों सही हैं मगर व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि व्याख्या ऊपर वाले के बारे में की जाती है, उन्होंने नई व्याख्या कर दी है, उन्हें युगांत के बारे में बताया है, मतलब व्याख्या सही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर उसके बारे में बताता वो ऊपर वाली के तो व्याख्या सही होती है, मगर उन्होंने युगांत के बारे में बताया था इसलिए व्याख्या सही नहीं है। कथन दोनों सही हैं, दोनों ए और सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन है नागार्जुन कविता कालिदास में न शकुंतला के दुष्यंत का उल्लेख मिलता है। नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख मिलता है। शाप भरा तन प्रजंती है काव्य पंक्ति रामनाथ दिनकर की कविता रश्मिरथी की है। बताओ क्या होगा। तो इसका लगा फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं, तो दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं, लगा दो ऑप्शन नंबर बी। नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन के संबंधित घटनाओं के पहले बाद में क्रम व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का लगाओ। तो क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का स्वरूप, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। नेक्स्ट, और ऑप्शन नंबर सी में आपको पता चल कौन कौन से आएंगे, ए ई आएंगे, ए सी वी ए ई डी, ये लगाना। जब देख लेना कौन सा क्रम सही है, पहले सी फिर वी फिर ए फिर ई फिर डी, ऐसे लगेगा क्रम, ठीक है। तो उत्तर का सही क्रम पूछा नहीं होशियार चंद्र ने, ध्यान रखना क्रम पूछा है, पहले क्रम से व्यवस्थित कर देगा जी का, कहा लिखा क्रम से। तो क्रम से पहले कौन सा आएगा, सी वाला आएगा, फिर बी वाला आएगा, पहले सी आएगा फिर वी आएगा और फिर आएगा ए और फिर ई और फिर डी, ठीक है, इस तरह से क्रम लगाएंगे। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी लगा देना। जो अपने धर्म में ही हीन पाप ही गड़े रहते हैं, जो अपने धर्म से ही हीन पाप में ही गड़े रहते हैं, वो माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते। वाह, सबसे वेर करते हैं ऐसे जो पापी जन हैं,
सो महाडेरवानी दक्षिण द्वारा से जा नरकों में पड़ते हैं। यह गदखंड खड़ी बोली में किस आरंभिक गदकार का है? वाह, गजब क्वेश्चन है। सदल मिश्र का सर ये किसका है? सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर लगा देंगे सदल मिश्र। भारत दूरदर्शन नाटक के संबंध में निम्न बातों पर विचार कीजिए। भारत की भुजबल जग रहित भारत की विधा के लगित पंक्ति रत्नाकर के अंक में है। भारत दूरदर्शन नाटक का प्रकाशन 1880 में हुआ था। इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर रूप से है। तो और ऑप्शन है, देखो क्या पढ़ते हैं ऑप्शन। जागो जागो रे भाई गीत को नाटक में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका ऑप्शन लगाना, ऑप्शन नंबर डी लगा दो इसका, ठीक है, ये सही है। तो चयन करना है, ऑप्शन नंबर डी लगाओ, बी डी और ये, ठीक है, पढ़ लो एक बार और। वी डी, ऑप्शन नंबर डी लगा दिया, डी लगा देंगे इसका 112 का, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अंधेरी नगरी नाटक के संबंध में कौन सा सही है? इसका ऑप्शन लगाओ, इसे खुद पढ़ना आपको, डायरेक्ट लगाओ, ए सी डी लगाओ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसे पढ़ लेना, ए सी डी सही उत्तर पूछा है तो कौन कौन से हैं? ए सी ओ डी। ये हत्यारे गाँव के मुखिया हैं, इसका भी लगाओ डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पर आए, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर लगाएंगे तो धनिया, ऑप्शन नंबर बी लगा देना, धनिया। कथन, गोदान उपन्यास के कथन किसका है? धनिया। निम्नलिखित में किस उपन्यास के पात्र को, ओहो ये क्रम से लगाना, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यासकारों के हैं। पात्रों को तत्व संबंधी उपन्यास के प्रथम प्रकाशन वर्ष अनुसार पहले से बाद क्रम लगाना है। भैरवी, लीजा, बेला, सरस्वती, बेनती, ये दे रखे हैं। तो इसका क्रम बताता हूँ मैं आपको, आप नोट करना। तो ऑप्शन नंबर कैसे लगेंगे? पहला डी लगेगा, तो सरस्वती है, फिर भैरवी है, फिर बंती है, फिर बेला है, फिर लीजा है। ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है, ऐसा लगा दीजिए बी में। नेक्स्ट, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता का संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर 1957 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1957। बुंदेली बोली की उपबोली कौन सी है? वाह सर गजब का, इसे लिख लेना अपनी कॉपी पे। बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन कौन सी है? भदोरी, बनाफरी और खटोला। ऑप्शन नंबर कौन से? सी लगा दो, भदोरी, बनाफरी और खटोला है बुंदेली बोली की उपबोली। भदोरी, बनाफरी, बनाफरी में बहुत आता, अल्लाखंड लिखा गया, अल्लाखंड बनाफरी में लिखा गया, ठीक है। खटोली बुंदेली की उपबोलियाँ हैं। पा किस तरह की ध्वनि है? पा बताओ किस में आती? पा फा। तो सर इसे तो हम यूं ही बता देंगे सर, ओष्ठ्य में आती है। किस में आती? ओष्ठ्य में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा असंगत है? कपड़ा मिल चुका है, पूर्णबोधक क्रिया है। काम न किया जा सका, शक्तिबोधक है। और पत्र फाड़ डाला जाएगा, आ सकता है वो नित्य है। बताओ कौन सा गलत है? असंगत बताना है। पत्र फाड़ डाल जाएगा, फाड़ डाला जाएगा, ये गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर अवस्था कहाँ होगी इसकी? ये तो ऑप्शन नंबर सी गलत, असंगत है, लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 120 पर आ गए हैं, हम समाप्ति की ओर आ गए हैं, ठीक है। 125 क्वेश्चन हमारा लास्ट है। व्यंजन संधि का उदाहरण बताना कौन सा इसमें है? व्यंजन संधि का उदाहरण बताइए एक बार, सही आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 120 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 120 कौन सा होगा व्यंजन संधि? तो सब दिख रहा है, दिगंबर, दिक प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सर। बाकी निश्चल, निष्कपट, ये सब व्यंजन विसर संधि है। राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद और घोटाया, इनमें समास बताने हैं। पहला कौन? राह खर्च में कौन सा होता? तो राह खर्च में होता तत्पुरुष, राह में खर्च करने वाला। व्यर्थ हो जाएगा अव्यभाव, द्वंद्व हो जाएगा गोला बारूद, और ये हो जाएगा छोट भैया कर्मधारय। ऑप्शन नंबर डी लगा दो सर, ये लगा दो। बताओ, एक क्वेश्चन में 4 का आंसर मिल गए। राह खर्च में तत्पुरुष है, व्यर्थ में अव्यभाव है, गोला बारूद में द्वंद्व है, और छोट भैया में है कर्मधारय। नेक्स्ट, छोटा भैया है, छोटा के समान भैया। निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द बताना है। सेना है, रसीला, धार्मिक है, चमकीला है। मूल शब्द कौन सा होगा? सेना होगा मूल शब्द, शब्दों में मूल शब्द है सेना, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। क्वेश्चन नंबर 23 पर जाओ। कर्ण शब्द का तत्व बताना है। तद्भव, कर्ण का कान होगा सर, क्या होगा? कर्ण का कान, ऑप्शन नंबर सी लगा दो, कर्ण का कान। आँख नीची होना, वाह, ये किसी की नहीं होनी चाहिए आँख नीचे, तो लज्जित होना, ठीक है, लज्जित होना, वेरी गुड। क्वेश्चन 125 पर कितनी खुशी हो रही है हमें? सबको जानने वाला सर्वज्ञ होता है सर, सबको जानने वाला सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। कैसे लगे क्वेश्चन एक बार कमेंट करके बताना। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे और आगे भी वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। अगर कहीं गलती हुई तो उसे इग्नोर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। 125 क्वेश्चन कैसे लगे आपको बताएंगे एक बार सही कमेंट करके कि सर हमने यूँ ही 50 मिनट में इन क्वेश्चन को पढ़ लिया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है और अच्छे से हमने क्लास को पूरा किया और हमने 125 क्वेश्चन के आंसर की। हाईलाइटर से लगाना निशान अपने नोट्स पर। जिनके पास अभी नोट्स नहीं है वो जल्द से जल्द संपर्क करें, नोट्स निकलवा लें और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि 125 रोज के क्वेश्चन होंगे तो 68 से 75 क्वेश्चन 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे और आपके लिए बहुत बड़ा एक संग्राम होगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार और देख लेना। अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन डाउट में लगता है तो उसे देखना, 1 से 2 बार और देखना। स्पीड बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको 50 मिनट में एक कंप्लीट वीडियो करा दी है। आप लोगों को कैसे लगे आप जरूर बताएंगे कमेंट में, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं वीडियो को शेयर करना तो शेयर जरूर करना।
और आपकी ये जिम्मेदारी है हर व्यक्ति की कि 10-10 सब्सक्राइब आप लोग जरूर बढ़वाएंगे मेरे चैनल पर और मुझे आगे निकालेंगे। यहाँ भी मैं आपकी बदौलत से आया हूँ, ठीक है। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी सब आपकी ही बदौलत है और आगे भी आप लोग ही सपोर्ट करोगे तब आगे बढ़ पाऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू। कैसे लगी क्लास ऐसे बताएंगे एक बार कमेंट में। और इसी के साथ आज की क्लास का समाप्ति करते हैं। सभी को अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। बाय बाय।